नमस्कार। आज के इस सीरीज में मैं बात करूंगा 80 और 90 के दशक के लोगों के बारे में, यानी कि उनके यादों के बारे में। भारतीय लोक सेवा प्रसारण दूरदर्शन आज 64 साल का हो गया है। साल 1959 को 15 सितंबर के दिन इसे लॉन्च किया गया था। अगर दूरदर्शन के लोगों को देखें तो यह एक आंख की तरह लगता है। संचार और डिजिटल क्रांति के इस युग में जीने वाली आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन के आगमन के बारे में शायद ही ज्यादा पता हो, लेकिन पिछली पीढ़ी का दूरदर्शन के साथ गहरा नाता रहा है। देश में टीवी के शुरुआती दौर में जिन कार्यक्रमों में धूम मचाई थी, आज भी उनकी यादें करोड़ों जेहन में ताजा है। आइए बात करते हैं उन सीरियल्स के बारे में। भारतीय सिनेमा की तुलना में टेलीविजन ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। 80 और 90 के दशक में भारतीय टेलीविजन ने सीरियल्स के माध्यम से कल्चर में बहुत बदलाव किया है। 90 के दशक के बाद से टेलीविजन इंडस्ट्रीज में बहुत बदलाव आए हैं। 90 के दशक के बाद सास बहू वाले सीरियल आने लगे थे, मगर उससे पहले दूरदर्शन के कुछ खास सीरियल हैं जिन्होंने आज भी लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है और गहरी छाप छोड़ी है। अगर आप 80 या 90 के दशक के बच्चे हैं तो आपको याद होगा कि दूरदर्शन पर आने वाली सीरियल्स के बारे में, क्योंकि उस समय के बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। चित्रहार, रंगोली आपको उन बचपन के दिनों की याद दिला देंगे। एक सीरियल आता था बुनियाद, 1986 से 1987 के बीच में। दूरदर्शन के अपने हर सीरियल का एक फ्लेवर था और हर कोई अपने पसंदीदा सीरियल का इंतजार करता था। भारत में टेलीविजन आने के शुरुआती दौर में बुनियाद सीरियल ने भी अपने दर्शकों के बीच खासी जगह बनाई। इसे रमेश सिप्पी और ज्योति ने निर्देशित किया था। इस नाटक की लोकप्रियता इतनी थी कि इसे सालों बाद कई निजी चैनलों ने भी ऑन एयर किया था। उसके बाद हम लोग, जो 1984 से 85 के बीच में चलता था, मनोहर श्याम जोशी का शो हम लोग उस दौर के सबसे बेहतरीन शोज में शुमार था। 150 एपिसोड वाला यह धारावाहिक 7 जुलाई 1984 को शुरू हुआ और 17 दिसंबर 1985 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। इसके निम्न मध्यम वर्गीय पात्र न सिर्फ दर्शकों से कनेक्ट करने में कामयाब रहे, बल्कि वे आम लोगों की बात उन्हीं की जुबान में करते दिखे। पारिवारिक घटनाक्रमों पर आधारित इस कार्यक्रम ने अपनी अलग ही पहचान बनाई। उसके बाद रामायण, 1987-88 में रामायण सीरियल का प्रसारण हुआ। 25 जनवरी 1987 को इसका टीवी पर आगाज हुआ और 31 जुलाई 1988 तक इसने दर्शकों और उनके इमोशंस को बांध कर रखा। इस शो की लोकप्रियता इतनी थी कि रविवार की सुबह देर तक सोने वाले भी इसे देखने के लिए जल्दी उठ जाया करते थे। इतना ही नहीं, शो में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लोगों ने राम मानना शुरू कर दिया था। उस समय सड़कों पर सन्नाटा हो जाता था, लगता था जैसे कर्फ्यू लग गई जब ये प्रसारण होता था। उसके बाद शक्तिमान, 1987 से 2005 तक लंबा चला। शक्तिमान उस दौर का ऐसा शो था जिसने खासकर बच्चों को दीवाना बनाया। अभिनेता मुकेश खन्ना के जीवंत अभिनय ने इस किरदार को अमर कर दिया। सीरियल ने 400 एपिसोड सफलतापूर्वक पूरे किए और टीवी की दुनिया में छा गया। शो के खत्म होने के बाद छोटी छोटी मगर मोटी बातें खूब याद किया जाता था। उसके बाद रंगोली, 1988 से अब तक चल ही रहा है। 3 दशकों बाद भी ये शो काफी पसंद किया जा रहा है। 80 और 90 के उस दौर में म्यूजिक चैनल नहीं थे, ना यूट्यूब था कि लोग गाने सुन सके। ऐसे में सदाबहार गानों को सुनने के लिए लोग रंगोली का इंतजार करते थे। यह शो रविवार की सुबह प्रसारित होता था। रंगोली 1989 में लॉन्च हुआ था।
उसके बाद एक और सीरियल चलता था जिसका नाम था अलिफ लैला। 1993 से 97 तक ये शो चला। ये रामायण के बाद रामानंद सागर प्रोडक्शन का दूरदर्शन पर दूसरा सीरियल था जो काफी पॉपुलर हुआ। अलिफ लैला अरेबियन नाइट्स किताब की कहानियों पर आधारित अलिफ लैला में रहस्य और जादुई दुनिया को दिखाया गया था। इसे इस दौर के बच्चों ने काफी पसंद किया। उसके बाद सीरियल आया जिसका नाम था फौजी। ये 1989 में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से ही की थी। फौजी में इंडियन आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग दिखाई गई थी। यह शो हिट रहा था। 1989 में आया यह सीरियल सिर्फ 13 एपिसोड का ही था। इसके बाद एक और बहुत बेहतरीन सीरियल का आगमन हुआ 1986 से लेकर 2006 तक, मालगुडी डेज। यह सीरियल आर.के. नारायण के नॉवेल पर आधारित था। इस शो को कन्नड़ एक्टर शंकर नाग ने डायरेक्ट किया था। बच्चों में यह शो बहुत फेमस था, हालांकि इसको बड़े लोग ज़्यादा देखते थे क्योंकि आर्ट टाइप का ये सीरियल था। उसके बाद एक जासूसी पर आया करमचंद 1985 से 1987 तक। करमचंद डिटेक्टिव हमेशा बेस्ट रहेगा। शो में पंकज कपूर डिटेक्टिव का किरदार निभाते थे। शो तो पंकज पराशर ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद आया मुंगेरी लाल के हसीन सपने 1989 से 1990 तक, 1989 से 90 तक। यह सीरियल एक कलर की कहानी है जो दिन में सपने देखकर अपनी इच्छाएं पूरी करता था। शो को फिल्म मेकर प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में रघुवीर यादव लीड रोल में नजर आते थे। असल दुनिया से भागने के लिए मुंगेरी लाल दिवा स्वप्न का सहारा लेते थे। यह शो प्रेरणादायक था और 90 के दशक की सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी में से एक था। उसके बाद फिर जासूसी पर एक और सीरियल आया ब्योमकेश बख्शी जो 1993 से 1997 तक चला। ब्योमकेश बख्शी जासूस ब्योमकेश बख्शी के वास्तविक जीवन पर आधारित अपनी तरह का पहला हिंदी टेलीविजन धारावाहिक था। निसंदेह इसे हमारी 90 के दशक के क्लासिकल दूरदर्शन धारावाहिकों की सूची में होना चाहिए। यह सबसे प्रशंसित और प्रसिद्ध रूपांतरण था जिसे डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। लॉकडाउन के दौरान शो को उसी चैनल पर दोबारा प्रसारित किया गया था। उसके बाद आया 1989 में फ्लॉप शो। फ्लॉप शो एक विशिष्ट शो था जो 90 के दशक की शुरुआत में प्रसारित हुआ था। हालांकि इस कॉमेडी शो के केवल 10 एपिसोड थे, लेकिन सभी एपिसोड ने एक बड़ा प्रभाव डाला। आप अभी भी YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। शो की यूएसपी इसके विशिष्ट उद्घाटन, अनुकरण और कास्टिंग क्रेडिट और पैरोडी के रूप में अंत में बजने वाले लोकप्रिय हिंदी गीतों के बीच बजने वाले चुटकुले थे। महामारी के दौरान 90 के दशक के सबसे पुराने दूरदर्शन धारावाहिकों में से एक को 2020 में डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। उसके बाद आया बहुत फेमस सीरियल जिसका नाम था महाभारत। 1988 से 1990 तक यह अपनी तरह की पहली पौराणिक टीवी श्रृंखला थी जिसने कई लोगों को टीवी से जोड़ा। 80 के दशक के उत्तरार्ध में मुश्किल से कुछ घरों में टेलीविजन था। जिन घरों में टेलीविजन थे वे टीवी देखने वालों के लिए केंद्र बच गए, खासकर महाभारत प्रशंसकों के लिए। यह दूरदर्शन धारावाहिक की 90 के दशक की सूची की टॉप रेटेड श्रेणी में आता है। फिर आया तहकीकात 1994 से 1995 तक। मिनी क्राइम ड्रामा सीरीज में दो निजी जासूस गोपी चंद और सैम डिसिल्वा शामिल हैं जो हर एपिसोड में एक नया आपराधिक मामला सुलझाते हैं। इस शो में सौरभ शुक्ला और सुप्रिया कार्निक जैसे कुछ बेहतरीन बॉलीवुड कलाकार हैं। फिर आता है 1993 से 1994 तक देख भाई देख। दूरदर्शन के 90 के दशक के धारावाहिकों की सूची इस
पारिवारिक नाटक के बिना पूरी नहीं हो सकती। दूरदर्शन पर प्रसारित यह टीवी श्रृंखला सहस्त्रवादियों के पसंदीदा टीवी धारावाहिकों में से एक है, जहां अधिकांश टीवी शो में सास बहू की गाथा के बारे में बात की गई है। वहीं इस शो में संयुक्त परिवार में रहने के फायदे पर प्रकाश डाला गया है। इस हंसमुख परिवार को संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उनकी खुशी कम नहीं हुई। 1994 से 1997 श्रीमान श्रीमती यह लोकप्रिय हिंदी सिटकॉम 90 के दशक के दूरदर्शन धारावाहिकों की सूची का एक हिस्सा है। टीवी श्रृंखला अंग्रेजी टीवी श्रृंखला लव थाई नेवर से काफी हद तक प्रेरित थी। इस शो में राकेश बेदी, रीमा लागू, अर्चना पूरन सिंह और जतिन कनकिया जैसे करिश्माई दिग्गज कलाकार थे। कोकी, दिलरुबा और प्रेमा जी की दमदार डायलॉग डिलीवरी को कौन भूल सकता है। हम निश्चित रूप से इस धारावाहिक से उबर नहीं पाए हैं और चाहते हैं कि इसे उसी स्टार कास्ट के साथ दोबारा बनाया जाए। फिर 1998 से 1999 के बीच आता है कैप्टन व्योम। डीडी नेशनल के पुराने धारावाहिकों की सूची में अगला नाम कैप्टन व्योम का है। यह पहली टीवी श्रृंखला थी जिसमें 2123 में जीवन दिखाया गया था, जब मनुष्य और मंडल पर विजय प्राप्त करेंगे और विभिन्न ग्रहों पर अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेंगे। शो की कहानी कैप्टन व्योम मिलिंद सोमन पर केंद्रित है, जो एक सुपर सिपाही होते हैं। उन्नीस से 2000 के बीच चलने वाला एक और धारावाहिक तू तू मैं 1990 से 2000 तक के पुराने सीरियलों की बात करें तो मशहूर शो तू तू मैं को कोई मिस नहीं कर सकता। यह प्रसिद्ध सिटकॉम सास और बहू के बीच के मजाक के बारे में था। इसका प्रसारण वर्ष 1994 से 1996 तक डीडी मेट्रो पर किया गया और उसके बाद यह स्टार प्लस चैनल पर प्रसारित हुआ। इसकी लोकप्रियता के कारण शो को तमिल जैसी विभिन्न भाषाओं में डब किया गया था। बाद के वर्षों में शो ने विस्तारित स्टार कास्ट के साथ वापसी की और इसे वहीं प्यार मिला। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जरूर देखें। उसके बाद बहुत ही फेमस एक और सीरियल आया जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा था, जिसका रीमेक भी अनेकों बार बन चुका है। वह था जंगल बुक। 1989 टू 1990 उसमें का मशहूर गाना जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है। यह उस समय के जितने भी लोग थे आज भी उनको यह गाना याद है। टीवी शो के शुरुआती गाने को कौन भला ये भूल सकता है। गाने के बोल गुलजार ने दिए थे। यह शो कई देशों में अलग अलग नामों से प्रसारित हुआ। भारत में यह बच्चों के बीच लोकप्रिय हो गया। शो में एक शावक मानव को दिखाया गया है जिसे जानवरों के एक समूह ने पाला था। चित्रहार 1982 से वर्तमान तक यह डीडी पर प्रसारित होने वाले सबसे पुराने टेलीविजन कार्यक्रमों में से एक है। शो में गानों का संकलन है। यह बुधवार को भी आधे घंटे के लिए प्रसारित होता है। यह 80 और 90 के दशक में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी कार्यक्रमों में से एक है। यह शो अभी भी उन्हीं चैनलों पर उपशीर्षक के साथ प्रसारित होता है। 1993 में आया जवान संभाल के। काश हम सभी को मोहन भारती जैसे हिंदी शिक्षक मिलता। शो के कलाकारों में टीवी उद्योग के लोकप्रिय चेहरे थे, जिनमें पंकज कपूर, राजेंद्र मेहरा, शोभा खोटे और कई अन्य शामिल थे। यह सिटकॉम वर्ष 1977 में प्रसारित अंग्रेजी शो माइंड योर लैंग्वेज से प्रेरित था। इस क्लासिक का आज भी बहुत बड़ा प्रशंसक आधार है। इस फेहरिस्त में और भी कई नाम छूटे हो सकते हैं, जिसे लंबे हो रहे पोस्ट के कारण स्थान नहीं मिल सका। संभव हुआ तो फिर कभी